गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर साकेत शर्मा है। मैं एशियन सिटी हॉस्पिटल में श्वसन रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता हूँ। आज हम अस्थमा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जब सारा विश्व कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में अस्थमा मरीजों के सामने दोहरी दुविधा है। एक तरफ वो अपनी अस्थमा की परेशानी को लेकर चिंतित हैं, दूसरी तरफ उन्हें कोविड-19 होने का भय भी सता रहा है। तो अस्थमा सांस की एक आम बीमारी है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों को अस्थमा है। अपने देश भारत में करीब 2 करोड़ लोगों को अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा में मरीज बार बार खांसी आना, सांस फूलना, छाती में जकड़न की शिकायत करते हैं। ज़्यादातर मरीजों को एलर्जी की शिकायत भी होती है। ये लक्षण समय के साथ बढ़ते और घटते रहते हैं। अस्थमा में सांस की नलियों में एक खास तरह की सूजन और सिकुड़न आती है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। अस्थमा की दवाएं बहुत ही सुरक्षित हैं, बहुत ही सेफ हैं, और अगर आप इन्हें रेगुलर तरीके से लेंगे तो अस्थमा के सूजन में काफ़ी तेज़ी से कमी आती है और अस्थमा के लक्षणों में बहुत ही तेज़ी से सुधार आता है। क्या हम अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसा संभव नहीं है। हम अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अस्थमा को क्योर नहीं कर सकते हैं, पर हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल का मतलब यह हुआ कि अस्थमा का मरीज किसी भी और व्यक्ति की तरह एक सामान्य जीवन जी सकता है। उसे अस्थमा के कोई लक्षण नहीं होते हैं, ना उसे खांसी आती है, ना उसकी सांस फूलती है, उसके अस्थमा के अटैक्स नहीं आते हैं, और उसके फेफड़ों की ताकत किसी भी अन्य व्यक्ति के समान होती है। ऐसा संभव है अगर मरीज अपनी दवाएं नियमित रूप से लें तो हम अस्थमा को निश्चित रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा का इलाज कैसे करते हैं? ज़्यादातर मरीजों में अस्थमा का इलाज बेहद ही सरल और सीधा है। आमतौर पे अस्थमा के मरीजों को इन्हेलर्स दिए जाते हैं, जो आमतौर पर 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से एक दवा तेजी से सांस की नली को फैलाती है और दूसरी दवा सांस की नलियों में अस्थमा के खास तरह के सूजन को तेजी से कम करती है। एक बार जब आप दवा लेना शुरू करते हैं तो अस्थमा के लक्षणों में बहुत ही तेजी से सुधार होता है। ये दवाएं बहुत ही सुरक्षित हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं या नहीं के बराबर हैं, और ज़्यादातर मरीज एक इन्हेलर अगर वो रेगुलर लें तो अपने अस्थमा को वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या इन्हेलर्स सेफ हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल होता है कि क्या इन्हेलर्स सुरक्षित हैं, कहीं इन्हेलर्स लेने की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, या फिर इन्हेलर्स उन्हीं मरीजों को दिया जाता है जिन्हें बहुत ही सीवियर अस्थमा होता है। ये सारी की सारी भ्रांतियाँ गलत हैं। इन्हेलर्स बहुत ही सुरक्षित हैं क्योंकि इनमें दवाओं की मात्रा आम गोलियों से बहुत ही कम होती है। ये सीधे फेफड़े में जाते हैं, इस वजह से ये तेज़ी से आराम पहुंचाते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। अस्थमा के मरीजों को कोविड-19 के दौर में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपनी दवाओं को नियमित रूप से लेते रहें। अपने इन्हेलर्स, अपनी दवाएं आप नियमित रूप से लेते रहें। अगर वो ख़त्म हो गए हैं और आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो अपनी पुरानी दवाओं को रिफ़िल कराकर उन्हें नियमित रूप से लेते रहें। इसके अलावा बाकी सारी सावधानियां जो कोविड-19 के समय में सभी के लिए सुझाई गई हैं, उनका आप भी स्ट्रिक्टली पालन करें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना, ऐसे किसी मरीज जिसे सर्दी खांसी है या बुखार है उससे दूरी बनाकर रखना। इन सारी चीज़ों को आप गंभीरता से उनका पालन करें। मैं सभी मरीजों से यह कहना चाहता हूं कि अपनी दवाएं, अपने इन्हेलर्स को नियमित रूप से लेते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन गंभीरता से करें। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी और हमें यह तय करना है कि हम इस लड़ाई में कमज़ोर पड़ी ना साबित हों। और अंत में मैं सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस लड़ाई में अपना रोल अदा कर रहे हैं और समाज को, देश को
कोविड-19 से सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।